बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है कि आपके पास अगर बजट कम है, आप अपने टावर के ऊपर 3-4 लाइट बीम नहीं लगा सकते, अपने कस्टमर को 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ नहीं चला पा रहे, तो ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि 1500 रुपये का राउटर लेकर D-Link का आप अपने टावर के ऊपर लगा लें एक्सिस बैंड मोड के ऊपर। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो वो इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, एक राउटर आपने एक्सिस बैंड मोड के ऊपर अपने टावर के ऊपर लगा देना है और दूसरा राउटर जो है वो आपने अपने कस्टमर के क्लाइंट के घर में लगा देना है। आपने लगाना कैसे है, बांस ले लेना है या लोहे की कोई नाली वगैरह ले लेना है, जमीन से कम 30-40 फीट आपने ऊपर लगाना है, जो कि आपके टावर के साथ साफ सुथरी कनेक्टिविटी बन जाएगी। अगर आप नीचे लगाते हैं तो सिग्नल कम आ जाएंगे, अगर आप 40 फीट के ऊपर लगाते हैं तो आपकी बेहतरीन कनेक्टिविटी बनेगी। इस राउटर को आपने शापर में डाल सकते हैं, किसी प्लास्टिक की केन के अंदर डाल सकते हैं। इस राउटर को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने इसका चार्जर वगैरह तार वगैरह कैसे इसके अंदर डाल के इस राउटर को जो है टावर के ऊपर भेजना है। तो इस राउटर को जो है आपने जो टावर के ऊपर लग गया, अब आपने दूसरा राउटर जो है क्लाइंट के घर लगाना है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इस राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट कैसे करवाना है, ये पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको सिखा रहा हूं पहले मैंने खुद तजर्बा किया है। अपने टावर के ऊपर एक राउटर लगाया है, उसके सामने 6 राउटर मुख्तलिफ घरों में मैंने लगाए हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट के घर में मैंने 6 राउटर लगाए हैं हॉटस्पॉट मोड के ऊपर। उसके ऊपर मैंने ऐसा तरीका किया है कि अगर कोई बंदा वाउचर लेके मेरा 2 घंटे वाला, 6 घंटे वाला, 8 घंटे वाला, 1 दिन वाला कोई वाउचर भी चलाना चाहे तो उसी राउटर के ऊपर वाउचर भी चल सकता है और उसी राउटर के ऊपर हॉटस्पॉट मोड भी चल सकता है, उसी राउटर के ऊपर PPO मोड भी चल सकता है। तो यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं, अब लाइट बीम की आपको जरूरत नहीं रही। आप आधे किलोमीटर के अंदर, आपका गाँव है, बस्ती है, मोहल्ला है, जो भी है, आधे किलोमीटर के अंदर एक राउटर आप अपने टावर के ऊपर लगा दोगे। बाकी जो है आप क्लाइंट के घरों के अंदर राउटर लगा के एक राउटर के साथ आप 8-10 राउटर कनेक्ट करवा के कम बजट के अंदर वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई नेटवर्किंग आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जल्दी से चल के ये सीखते हैं जो क्लाइंट के घर में हमने स्टेशन मोड के ऊपर राउटर लगाना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। जी तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और मैं इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट IP होती है वो 192.168.1.1 ये इसकी ओरिजिनल IP होती है। ये मैंने टाइप करने के बाद इंटर कर दिया कीबोर्ड से, तो इसका जो मेन पेज है वो आ चुका है। अब इसका यूज़र नेम भी एडमिन है और इसका पासवर्ड भी एडमिन है। वो लिखने के बाद देखें मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो अब जो है एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो इसका मैक एड्रेस है सबसे पहले मुझे वो कॉपी करना है। तो ये इसका मैक एड्रेस जो है वो मैंने कॉपी कर लिया है। ये आपको याद रहे कि ये जो राउटर अब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये हमने क्लाइंट के घर लगाना है, तो उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो मैं तो अपने कंप्यूटर से कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने मैक एड्रेस सबसे पहले कॉपी कर लिया, पहला काम हमारा यही है। ये मैक एड्रेस कॉपी करने के बाद मैंने इस मैक एड्रेस को जो है ये इसके नीचे जो है 09 लिख देता हूँ और इस कस्टमर का जो नेम है वो मैं लिख देता हूं मुनीर शाह। ये मैंने नेम लिख दिया है। तो अब जो है इसका मैक एड्रेस जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। तो इसको जो मैं IP दूंगा वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी से मैं डिसाइड कर लेता हूं। तो इसकी जो IP मैं रखूंगा वो मैं रखूंगा 192.168.25.128 पहले आ चुका है। इसके बाद जो राउटर है उसको 29 रखूंगा, तो इसको 130 रखूंगा। तो ये जब मैं IP चेंज करूंगा तो आपको दिखा दूंगा इसकी IP वगैरह कैसे चेंज होगी और मैक एड्रेस वगैरह कैसे करना है। ये मैक एड्रेस जो है ये मेरे कस्टमर का है और ये मैक एड्रेस वो है जो मेरे राउटर का है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो राउटर हमने टावर के ऊपर लगाया है, एक्सिस पॉइंट मोड के ऊपर लगाया, ये उसका है। तो ये जो मेरे टावर के ऊपर राउटर लगा हुआ है इसका मैक एड्रेस इस कस्टमर वाले के पास जाएगा, कस्टमर का मैक एड्रेस इस राउटर में आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में करके दिखा दी हैं। बाकी जो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा।
दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मैं बार बार आपको कह रहा हूँ एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमने राउटर खोला, उसका मैक एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे नोटपैड के ऊपर लिख दिया। मैं कंट्रोल जो है एस कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब जो है मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। मेरा जो पहला काम होगा सेम उसी तरीके से ये ब्रिज के ऊपर आपने क्लिक करना है और अप्लाई चेंज कर देना है। तो ये हमारा राउटर रिबूट होके आ जाएगा। तो दोबारा से मैं फिर जैसे आएगा तो वायरलेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी WAN 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, बेसिक सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, देखें यहाँ पे जो है AP के ऊपर होता है, तो मुझे इसको W+ ये कर देना है। और जो हमारी इस पहले राउटर की ये वाली SSID थी, तो इसको कॉपी करके, इस ID को कॉपी करके यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। और इसके बाद दोस्तों चैनल विड्थ जो है वो हमने 40 रखनी है और इसका चैनल भी हमने वही रखना है जो हमने पीछे जो हमारा मास्टर राउटर है जो हमारे टावर के ऊपर लगा हुआ है, जो उसके ऊपर हमने चैनल रखा था। ये देखें 149 रखा था और इसकी चैनल विड्थ हमने 40 रखी थी। तो सेम वही रखना है जो पिछले राउटर की हमने रखी थी। तो इसको मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। चैनल विड्थ 40 हो गई और चैनल नंबर हमने 149 रखा। ये जो बेसिक सेटिंग थी हमारी WAN 1 की, ये कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने यहाँ पे कोई काम नहीं करना, चेंज अप्लाई के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। राउटर रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद जब दोबारा हमने यूजर नेम पासवर्ड देना है, ऑन होगा। बेसिक सेटिंग के नीचे हमने WDS सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो जगह है ये इनेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम चेक लगाएंगे तो ये जगह इनेबल हो जाएगी। अब ये जो राउटर है ये कस्टमर का राउटर है, तो इसके अंदर हमने अपने जो टावर के ऊपर लगा हुआ है उसका मैक एड्रेस पेस्ट करना है। तो ये देखिए मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके ये राउटर जो है हमारे टावर के ऊपर लगा हुआ है, तो जिसका CC72 आखिर में है। तो ये मैंने मैक एड्रेस इसका कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये पेस्ट करने में पूरा नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। तो ये मैं पीछे चला जाता हूँ। अब देखता हूँ कि ये वाला मैक एड्रेस है, क्योंकि मैं पहले इसको लिख चुका हूँ तो इसीलिए मुझे शो करवा रहा है। तो ये वाला है, आपने नहीं लिखा होगा आपको शो नहीं करवाएगा। आपने ये सारा नोटपैड से देख के ये वाला मैक एड्रेस जो आपके मास्टर यानी राउटर का है, जो राउटर आपके टावर के ऊपर लगा हुआ है, जो एक्सेस पॉइंट मोड के ऊपर है, तो ये मैक एड्रेस आप देख सकते हैं CC72 आखिर में है और यहाँ पे भी CC72 आ रहा है। तो आपने मैक एड्रेस से यहाँ पे लिखने के बाद अप्लाई चेंज करना है। तो ये राउटर आपका जो है रिबूट हो जाएगा। 20 सेकेंड के बाद दोबारा ऑन हो जाएगा। तो दोबारा से यहीं से आगे हम कार्रवाई शुरू करेंगे। ये जो राउटर अब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये कस्टमर के घर लगाने वाला, क्लाइंट के घर लगाने वाला राउटर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से होगी। जो हमारे टावर के ऊपर राउटर लगता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ तरीके की होगी। तो ये बेसिक सेटिंग के अंदर हमने सेटिंग कर लिया है। अब ये राउटर रिबूट हो गया है। यूजर नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेम उसी पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो वायरलेस के ऊपर क्लिक करने के बाद, WAN 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें बेसिक सेटिंग हम कर चुके हैं, WDS वाली सेटिंग कर चुके हैं। इस WAN 1 के अंदर हमारी सिर्फ इतनी ही सेटिंग थी और कोई सेटिंग नहीं है, सिर्फ 2 ही सेटिंग थी। अब इसके नीचे जो है WAN 2 आपको नजर आ रहा है, ये वाला। तो अब WAN 2 के अंदर हमने सेटिंग करनी है। तो इसको मैं वायरलेस को फिर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मैं WAN 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये मैं WAN 2 के अंदर आ चुका हूँ। बेसिक सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे हमने कस्टमर का नेम लिखना है, क्योंकि जिस कस्टमर के घर हम लगा रहे हैं तो उसी का नेम इसके ऊपर होना ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं जिस कस्टमर के घर लगा रहा हूँ उसका नेम मैंने लिख दिया है, मुनीर शाह। और अगर यहाँ पे चैनल विद कुछ ऑटो है या कुछ है तो आपने इसको 20 कर देना है। यहाँ पे और कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ नेम लिखना है। और अगर चैनल विद चेंज है तो आपने 20 कर देना है। बस इतना काम करने के बाद आपने अप्लाई चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। राउटर हमारा जो है रिबूट होके दोबारा आएगा। सेम उसी तरीके से के साथ हमने इसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड देना है। आखिरी काम हमारा बचता है कि इसकी हमने जो आईपी है वो कस्टमाइज आईपी हमने कैसे रखनी है और इसकी जो ओरिजिनल बाय डिफॉल्ट आईपी है उससे हमने इसको कैसे हटाना है, ताकि हम ये चाहते हैं कि ये राउटर क्लाइंट के घर भी अगर लगा हुआ है तो इसको हम अपने यहाँ से बैठे हुए, ऑफिस से बैठे हुए भी। तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद इंटर किया। अब एडवांस के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं वायरलेस के नीचे TCP IP सेटिंग है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
और लैन इंटरफेस के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये आईपी डालने की जगह आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपने आईपी अपनी मर्जी के साथ कोई भी आप रख सकते हैं। तो जो आपकी लोकल आईपी है उसी के साथ अगर आप मिला के रखेंगे तो दोबारा से जो है आप इसको जो है वो कर सकते हैं, यानी कि अपने घर से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने देखें मेरी जो लोकल आईपी है 192.168.25.1 है, तो मैंने उसी से मिलती हुई आईपी जो है रखी है, आगे 130 लगा दिया है। तो ये करने के बाद आईपी हमने चेंज कर ली। अब आखिरी काम हमारा ये है कि इसका DHCP सर्वर जो है उसको हमने डिसेबल कर देना है, यानी इसका DHCP सर्वर आपने लाजमी से डिसेबल करना है। ये दो काम हमने किए हैं। आईपी सेटिंग के अंदर आके आईपी चेंज किया है और इसकी जो है DHCP सर्वर को जो है वो डिसेबल करने के बाद हमने अप्लाई चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ ये हमारा राउटर जो है दोबारा से रिबूट करेगा। रिबूट करने के बाद अब इस आईपी के ऊपर नहीं खुलेगा 1.1 के ऊपर। अब यहाँ पे हमें जो है 25.130 देना होगी, 25.130। तो इसके ऊपर भी ये नहीं खुलेगा। अब जाके हमें इसकी मैनुअल आईपी जो हम इसकी नेटवर्क एंड शेयरिंग के अंदर देते हैं, जहाँ पे चेंज अडेप्टर के अंदर हम मैनुअल आईपी देते हैं, अब वहाँ पे मैं मैनुअल आईपी दूंगा तो तब जाके ये राउटर खुलेगा। वैसे मैं एक मरतबा ट्राई करके देख लेता हूँ ये राउटर खुलता है या नहीं खुलता। आपके सामने ये राउटर नहीं खुला तो इसकी मैनुअल आईपी देनी होगी, फिर जाके खुलेगा। तो अगर मैं जैसे अपना नेट ऑन कर देता हूँ, नेट चालू कर देता हूँ, इस टाइम मेरे कंप्यूटर में नेट नहीं चल रहा, तो उसके बाद ये क्लाइंट के घर लगा देता हूँ, मेरे टावर वाले राउटर के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, फिर चलते हुए नेट के अंदर मैं इस राउटर को खोल सकता हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो की कॉन्फ़िगरेशन जो है मुकम्मल हुई। तो इस तरीके के साथ आप क्लाइंट के घर राउटर लगा सकते हैं। टावर के ऊपर आपने एक राउटर लगाया एक्सेस पॉइंट मोड के ऊपर, और क्लाइंट के घर में सेम इसी तरीके के साथ जैसे मैंने सेटिंग की है आप सेटिंग करके 8-10 राउटर एक राउटर के साथ लगा के सस्ते में 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर वायरलेस नेटवर्किंग बना के आप एक बेहतरीन नेटवर्किंग डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।